नाथ कृपा करिए, हमारे इस संतप्त जीवन को कैसे तृप्ति मिले, कैसे शांति मिले। आपके बिना तो हमारा जीवन नीरस है, आपके ये बिना ये जीवन सूना है, अधूरा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा, आपका नाम इस काम क्रोध लोभ मोह से संतप्त जीवन के लिए अमृत के समान है। कवि भीरीरितम कलमशापहम, इस कलिकाल के दोषों को दूर करने वाला है आपका नाम। हे कृष्ण अब तो कृपा करिए। गोपी गीत के माध्यम से भगवान को बुलाया है, हृदय के भाव प्रकट किए हैं कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। 19 श्लोकों में गोपियों ने हृदय के भाव को प्रकट किया। अब कहा गोविंद, अब तो हम अपने प्राणों का त्याग ही कर देंगे, प्राण त्याग देंगे। अगर आपने दर्शन नहीं दिए, सब प्राण त्यागने के लिए यमुना के पुलिन पर आ गए। आंखें बंद करके प्राण त्यागने ही वाली थी कि उसी समय नंद नंदन गोविंद बांके बिहारी लाल गोपियों के मध्य से ही निकल करके गोपियों के सामने पुनः ऋषिक रास राशेश्वर गोपियों के सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने मुंह फेर लिया। भगवान ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। कि जब से कुछ देर वियोग हुआ, तब से तुम्हें कितना प्यारा हूं मैं। कि अविकारी अचिन्त्य अनंत सदा, इस लौकिक माया से न्यारा हूं मैं। फिर भी प्रिय देखो तुम्हारे लिए बना सुंदर श्याम दुलारा हूं मैं। तुम कोमल चाहे कठोर कहो, सखियों सब भांति तुम्हारा हूं मैं। सखियों सब भांति तुम्हारा हूं मैं। तुम चाहे जैसा कहो, भजतोपि नवे केचित् भजन्त्य भजतः कुतः। आत्मा राम ह्याप्त कामः अकृतज्ञ गुरुद्रोही। गोपियां कहती हैं भगवान आप हमारे हो, हमसे प्रेम करते हो। हाँ हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बोले कौन से प्रेमी हो तुम, कैसा प्रेम करते हो, कैसा प्रेम है तुम्हारा। अरे प्रेमी को अगर प्रेम न दे सको जो तुम्हें प्रेम करता है, तो कम से कम उसके दिल को तो मत दिखाओ।
आपने प्रेम के बदले प्रेम तो किया नहीं, और उल्टे इस रात्रि में जंगल में हम अकेली अकेली घूमती नहीं तुम्हें ढूंढते ढूंढते। गोविंद, आपने तो हमें कष्ट दे दिया। कैसे प्रेमी हो आप जो अपने प्रेमी को कष्ट देते हो? क्या यही प्रेम है तुम्हारा? कि अपनों से हाय कैसा व्यवहार है कन्हैया, दुनिया से न्यारा कैसा तेरा प्यार है कन्हैया। कैसा प्रेम है तेरा। शरणागत हो गए, हाथ जोड़ लिए, देवी अब भलो भरोसो तेरो, जैसा हूं मैं आपको हूं, क्षमा करो। गोपियों ने दौड़ करके प्राण प्यारे प्रियतम को हृदय से लगा लिया, और भगवान ने थोड़ी देर नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने की जो रात्रि बनाई, शरद पूर्णिमा की रात्रि, 6 महीने की रात्रि तक भगवान रास विहार करते रहे। पुनः समस्त गोपियों को अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कराया। देवी और चली जाओ। आज आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला संपूर्ण हुई। प्रेम से कहो श्रीनाथे श्रीनाथे। और अब वो लीला प्रारंभ हो रही है जो ब्रज के वियोग की लीला है। कंस ने षड्यंत्र रचा कृष्ण बलराम को मारने का। और जो षड्यंत्र रचा उसके लिए अक्रूर को भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आना। अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए वृंदावन की ओर चले। मन में बड़े तरह तरह के भाव जागृत हो रहे हैं। कैसे कहूंगा मैं कन्हैया से, कैसे मैं मैया से कहूंगा कि मैं तेरे लाला को लेने के लिए आया हूं। पता नहीं मैया भेजेगी भी या नहीं। मार्ग में प्रतीक्षा करने गोविंद की। शाम के समय गौचारण करके गोविंद लौट करके आ रहे हैं। आते हुए अक्रूर को मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से चिन्हित धूली मिली। धूल में, मिट्टी में श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह हैं। वहीं से रज उठाई, माथे पर लगाई। जहां जहां कृष्ण के चरण कमल दिखाई देते हैं लौटने लग जाते हैं अक्रूर जी। मार्ग में कृष्ण के दर्शन हो गए, साष्टांग चरणों में लेट गए अक्रूर। हे गोपाल, आपसे दुनिया की कोई भी चीज छुपी नहीं है। आप सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञाता हो, लेकिन भगवान फिर भी मैं आपको निवेदन कर दूं कि कंस ने षड्यंत्र रचा है आपको मारने का। मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। आप मेरे साथ चलिए और उस कंस का वध करके हम सबको सनाथ कर दीजिए नाथ।
कन्हैया कह रहे हैं बाबा भैया क्रूर, ये बात तुमने मुझसे तो कह दी है, लेकिन मेरे बाबा मेरी मैया को मत कहना। अगर मैया को पता लगी ना कि मोकू मारवे के ताई बुलायो है तो मैया कबहू भेजेगी नहीं। संग संग अक्रूर की उंगली पकड़ के कन्हैया घर में पहुंचे। रात्रि को भोजन हुआ। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछ लिया, भैया बताओ कैसे आए हो? बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? अक्रूर गंभीर होके बोले, बाबा महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें कृष्ण बलराम दोनों को आमंत्रित किया है और मुझे लेने के लिए भेजा है। आप जानते हो कंस की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। अगर उसकी आज्ञा नहीं मानी तो सारे ब्रज के ऊपर एक मुसीबत आ जाएगी। नंद बाबा गंभीर हो गए। यशोदा मैया ने सुना मेरे लाला को लेने के लिए आया है। मैया दौड़ती हुई आई, अरे अक्रूर तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने लाला को मथुरा भेजूंगी? अरे भैया मैं जानती हूं उसे, मैं जानती हूं उसने जरूर कोई न कोई षड्यंत्र रचा होगा। अरे मेरे कन्हैया को बचपन से ही मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो अक्रूर, मैं अपने प्राण तो दे सकती हूं, मुझसे कोई मेरे प्राण मांगे तो मैं प्रसन्नता से दे दूंगी, लेकिन मेरे कोई मनमोहन को मांगे, मेरे कोई कन्हैया को मांगे, मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपने कृष्ण की रक्षा करूंगी, अपने गोपाल को अपने से दूर नहीं करूंगी। कन्हैया ने मैया को हाथ पकड़ो। मैया का हाथ पकड़ के कन्हैया कह रहे मैया अरे कब तक हमें घर में रखेगी? देख मैया हम मामा जी के यहां कबहू गए ना है, हम तो मथुरा जाएंगे मैया। अरे लाला बेटा तू जानता नहीं है कंस बड़ा दुष्ट है, जरूर कोई न कोई षड्यंत्र रचा होगा। मैया कुछ भी हो हम मथुरा जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये मेला देखने का समय आया है, हम तो सब जाएंगे। और मैया तू घबरा क्यों रही है? नंद बाबा हो मेरे साथ में जाएंगे, हमारे ग्वाल बाल हमारे संग जाएंगे। और मैया मैं परसों आ जाऊंगा, एक दिन की तो बात है, परसों जरूर आ जाऊंगा मैया। मैया मैं अब छोटा नहीं रहा हूं, तू मुझे छोटा समझती है ना? मैया मैं छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूं। कि रोवे मत मात धीर मन धारो, कि मैया तेरो लाल अब रहो ना वारो। रोवे मत मात। बाबा समझा रहे हैं, क्रूर जी समझा रहे हैं,
लेकिन मैया की समझ में नहीं आ रही। मैया कन्हैया को समझा रही है, लाला तू चलो गयो ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगी लाला, मत जाए मुझे छोड़ के। कन्हैया को रात भर मैया समझा रही है, मैया कन्हैया को समझा रहे हैं, कन्हैया मैया को समझा रही है। मैया की आंख से आज आंसू रुक नहीं रहे। देख लिया अब ये कृष्ण नहीं रुकेगा। दौड़ दौड़ करके घर घर में जा जा करके बता रही है, देवियों आपके कृष्ण जा रहे हैं, अगर रोक सकती हो तो रोक लो, अगर वो एक बार चला गया फिर लौट के नहीं आएगा। ब्रज की गोपियां इकट्ठी हो गई हैं, सबने हाथ जोड़ करके गोपाल से कहा, है गोविंद रुक जाइए, मत जाइए, अगर इसी तरह से छोड़ करके जाना था तो क्यों प्रेम किया हमसे, अगर ऐसे ही छोड़ना था तो हमसे प्रेम नहीं करना था। और अब जब सारे रिश्ते नाते संसार के छोड़ दिए, तोड़ दिए, तो अब आप भी छोड़ के चले जाओगे तो नाथ ये जीवन अनाथ हो जाएगा, मत जाइए छोड़कर। ब्रजमंडल आज शोक ग्रसित हो गया। वृंदावन में आज चहल पहल नहीं रही। जिन गायों को कन्हैया चराने ले जाते थे उन गायों ने चारा खाना छोड़ दिया। हमारे गोपाल जा रहे हैं, न जाने क्या होगा। छोटे छोटे बछड़ाओं के मोटी मोटी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने आज दूध नहीं पिया। गाय की भी मोटी मोटी आंख से आंसू बह रहे हैं। पक्षियों का कलरव नहीं है आज, पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया। प्रातः काल होते ही जो मैया यशोदा के आंगन में तरह तरह के पक्षी आ जाया करते थे, आज वो सब के सब शांत भाव में बैठे हैं। हमारे गोपाल जा रहे हैं, हम क्या करेंगे। कि अहो विधातस तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र प्रणयेन देहिना। हे विधाता, तूने ये कैसा वियोग हमारी किस्मत में लिख दिया। भगवान तैयार होके आ गए, रथ की ओर चले। गोपियां रथ के सामने लेट गई। नहीं जा सकते आप, कन्हैया जाना है तो पहले हमारे प्राण ले लो, हमारे प्राण ले जाओ। आप जाओगे तो आपके साथ में हमारे प्राण भी जाएंगे, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। रथ में बैठे थे कन्हैया, रथ अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैया अभी तक घर के अंदर थी, सोच रही थी कि कोई ना कोई तो मेरे कन्हैया को जाने से रोक लेगा, कोई ना कोई तो रोक लेगा, किसी की बात तो मानेगा। लेकिन आज कोई रोक नहीं पाया। सबको रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं, सबकी मोटी मोटी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। भगवान रथ में बैठे थे, थोड़ा सा ही आगे चले थे कि अचानक यशोदा मैया अपने भवन से निकल करके दौड़ पड़ी रथ के पीछे। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, अरे कृष्ण रुक जाओ, अरे कृष्ण रुक जाओ, अरे कृष्ण रुक जाओ। दौड़ते दौड़ते मैया गिर गई, पछाड़ खा के गिर गई।
भगवान ने मैया को रथ के पीछे दौड़ता हुआ देखा। भगवान चलते हुए रथ से कूद पड़े, दौड़ते हुए मैया की ओर आए, मैया को उठा के हृदय से लगा लिया। अरे माँ क्यों रो रही है तू? मत रो माँ, मैं परसों आ जाऊंगा। अरे एक दिन की तो बात है। मैया कह रही है लाला मैं तुझे अब रोकूंगी नहीं, अब नहीं रोकूंगी कृष्ण तुझे। पुत्र मैं तो तुम्हें अपना बेटा मानती थी, लेकिन हे कन्हैया मुझे आज पता लगा है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है, तू तो देवकी का बेटा है। कृष्ण तेरे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुझे रोक सकूं तेरी मां के पास जाने के लिए। पित्र तेरी मां बड़े कष्ट में है, तेरे पिता वर्षों से जेल में बंद है। पुत्र खुशी खुशी जाओ, तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन लाला मथुरा में जाकर के जब तू अपनी मां से मिलेगा, उस महारानी देवकी से मिलेगा, तो मेरा एक संदेश देवकी से कह देना। देवकी से कहना देवकी तेरे घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं होगी। तू तो महारानी है ना, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे तेरे घर में। देवकी तेरे घर में अगर किसी नौकरानी की जगह खाली हो तो कन्हैया मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि उस नौकरानी के स्थान पर तू मुझे रख लेना। देवकी से कहना कि नौकरानी की जगह पर तेरे घर में ये यशोदा आकर के काम करेगी, तेरी सेवा करेगी, ताकि कम से कम अपने कन्हैया के दर्शन तो कर सकूं। मैं तेरे घर में नौकरानी बन करके रह लूंगी देवकी, लेकिन मैं अपने कन्हैया से दूर नहीं रह पाऊंगी। मुझे नौकरानी बना लेना। कन्हैया मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैंने तुझे अपना पुत्र मान करके उखल से बांध दिया था। उस बंधन को कभी याद मत करना कि मैया ने एक मटकी फोड़ने के पीछे मुझे उखल से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। कन्हैया ने मां को हृदय से लगा लिया। अरे मां इस दुनिया में ऐसा कौन है, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे बांध सके? अरे मुझे संसार अनंत कहता है, अनंत को कोई बांध नहीं सकता। लेकिन मैया युग युगांतर तक लोग तेरे प्रेम को, तेरे भाव को याद रखेंगे कि उस अनंत रूपी परमात्मा को अगर किसी ने बांधा, अगर किसी ने बंधन में डाल दिया, तो वो प्रेम मेरी यशोदा मैया का प्रेम था, वो प्रेम मेरी मैया का प्रेम था। जब भी दुनिया में मेरी मां का नाम लिया जाएगा, मां मैया यशोदा तेरा नाम सबसे पहले आएगा। अरे उस मां ने तो मुझे केवल जन्म दिया है, मुझे कृष्ण बनाने वाली मां, मुझे कृष्ण बनाने वाली मां तो यशोदा है। मां तू है, कैसे भूल सकता हूं तुझे? और मां तू चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया ने घर से एक माखन की मटकी कन्हैया को देनी। लाला तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं भी तुझे खिला नहीं पाई। जाते जाते एक बार तुझे मैं गोदी में बिठा के अपने हाथ से खिलाना चाहता हूं, फिर पता नहीं कृष्ण ये समय कब मिलेगा। अपने हाथ से मैया माखन खिला रही है।
मटकी भगवान कृष्ण को अर्पण करी। लाला रास्ते में भूख लगे तो माखन खा लेना। देखिए ये प्रेम है मां का। मां चिंता कर रही है भोजन की। मां के अद्भुत प्रेम को लेकर के गोपाल चले हैं। मथुरा में गोविंद पधारे। रजक का धोबी का उद्धार गोपाल ने किया। कुब्जा के ऊपर कृपा किन्हीं। कि दास्यास्मि हम सुंदर कंश सम्मता त्रिवक्र नाम ह्यनुलेप कर्मणि। कुब्जा के ऊपर कृपा करी। 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज। भगवान के पास आई, सारे मित्रों को चंदन लगाया और मेरे कन्हैया को जब चंदन लगाया, भगवान ने अपना श्री चरण कुब्जा के एक पैर के ऊपर रखा, 2 उंगली थोड़ी से लगाई और एक झटका मारा। एक ही झटके में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। अब यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। धनुष यज्ञ का हो रहा है ना। राम अवतार में भी धनुष यज्ञ में गए राम लखन, और आज कृष्णावतार में भी धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम पहुंचे हैं। पहरेदारों ने रोका, नहीं नहीं तुम धनुष के पास नहीं जा सकते। कन्हैया ने कहा हमें जानते नहीं हो, तुम्हें पता है हम कौन है? हम मामा कंस के खास भांजे हैं, बिल्कुल खास। अगर तुम्हारी शिकायत कर दी ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। महाराज ऐसा मत करना, आपको जाना है तो जरूर जाओ, लेकिन मेरी नौकरी खतरे में मत डालो। अंदर प्रवेश कर गए। बलराम जी से कहा भैया देख रहे हो बलराम भैया, सामने धनुष रखा है, अरे जरा उठा के देखो तो सही कितना वजन है इसमें, जरा इसकी भी प्रत्यंचा चढ़ा करके देखो। बलराम जी कहते हैं नहीं नहीं कन्हैया, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। महाराज आज तो बड़े कह रहे हो कि भैया धनुष उठा के देखो, राम अवतार में बिल्कुल नहीं कहा कि अरे लखनलाल जरा एक बार तू भी ट्राई करके देख, शायद तेरे से भी उठ जाए। कन्हैया कह रहे हैं देखो भैया ये तो समय समय की बात है। राम अवतार में हम बड़े थे तो हमने पहले उठाया, और कृष्णावतार में आप बड़े हो तो पहले आप उठाओ। और फिर वो अपनी अपनी किस्मत की बात है कि हमने धनुष उठाया तो हमें जानकी मिली, और आप धनुष उठाओगे तो आपको कंस मिलेगा। हाँ। क्योंकि ये वरदान है, जो उस धनुष को तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। बलराम जी बोले भैया ये काम भी तुम ही करो। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष को उठा करके जो झुकाया, बड़ी भयंकर गूंज के साथ में वो धनुष टूट गया, 2 खंड हो गए, कंस भयभीत हो गया। और अब रंग भूमि में, एक रंगशाला में भगवान कृष्ण बलराम दोनों के दोनों ही प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं कि भैया अबाल वृद्ध वनिता, बूढ़े बच्चे जवान, ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े दैत्य असुर, सबके सब विराजमान हैं। और भगवान कृष्ण बलराम ने जब रंग भूमि में प्रवेश किया, जिसकी जैसी भावना थी वैसा ही सबने दर्शन किया। वास्तव में भगवान का रूप कौन सा है हम कह नहीं सकते कि भगवान ऐसे हैं, कोई नहीं कह सकता।
भला कोई बता सकता है कि जल की आकृति क्या होती है? कोई कह सकता है कि जल की आकृति क्या है? जैसे पात्र में डाल दोगे, जैसे सांचे में डाल दोगे, वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे ही मेरा कृष्ण है। जैसे भक्त का भाव रूपी सांचे में ढाल करके जैसा बनाओ भगवान को, वैसे बन जाते हैं। जैसे दर्शन करना चाहो वैसे ही दर्शन दे देते हैं। और आज यही हुआ। कि मल्ला नाम सनिर्णाम नरमरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े बड़े पहलवान, उन्हें ऐसा लग रहा है हमसे भी बड़ा पहलवान आ गया कोई। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को लग रहा है जैसे साक्षात कामदेव आ गए हो। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा लग रहा है जैसे हमारा यार आ गया। बूढ़ी माताओं को लग रहा है कि हमारा बेटा आ रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को लग रहा है, योगियों को लग रहा है कि ध्यान में आने वाला राम सामने से ही आ रहा है। और जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी प्रेम से गाइए। भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसे, जिसकी जैसी भावना, जिसका जैसा भाव, वैसा ही दर्शन। बड़े बड़े पहलवान युद्ध करने आए, कहते अरे कन्हैया, तुमने बड़े बड़े असुर मारे हमारे, आज हमसे युद्ध करो, आज तुम्हारी पहलवानी निकालेंगे हम। कन्हैया बोले भैया क्षमा करना, कहा आप जगत प्रसिद्ध पहलवान, कहा हम छोटे छोटे बच्चे, हम आपसे क्या लड़ेंगे? कि नहीं नहीं, अगर आपने अपनी मां का दूध पिया हो, अगर तूने अपनी मैया का दूध पिया है कृष्ण, तो हमसे युद्ध कर। पहले लड़ाई होती थी ना, ऐसे ही कहते थे लोग, तूने अपनी मैया का दूध पिया हो तो आओ लड़ने सामने। कन्हैया बोले भैया बलराम, अब मां के दूध की लाज तो रखनी ही पड़ेगी, इनको दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि मैया यशोदा के दुग्ध में कितनी ताकत है। महाराज आजकल कोई ऐसे कहता नहीं है, क्योंकि अधिकतर बालक पैदा होते ही माताएं उनके हाथ में बोतल थमा देती हैं, फिर वो बोतल कभी पीछा नहीं छोड़ती। बचपन में दूध की बोतल थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, तो वो ठंडे वाली बोतल है? और जब थोड़ा जवान हो जाए तो और बड़ी वाली बोतल, समझ रहे हैं ना? फिर बड़ी वाली बोतल, फिर वो बोतल चलती है, चलती ही रहती है। शरीर में रोग घुस जाए, अंतड़ियां गल जाए, किडनी फेल हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए,
तो फिर महाराज दवाइयों की बोतल, फिर वो बोतल बुढ़ापे तक, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। कन्हैया कह रहे हैं आज हम बताएंगे कि हमारी मां के दूध में कितनी ताकत है। कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों मुष्टिक चाणूर सल तोसल जगत से जगत प्रसिद्ध पहलवानों से युद्ध करने लगे और थोड़ी ही देर में सारे के सारे पहलवानों को एक एक पछाड़ में धराशायी करते हुए आगे बढ़े। सारी सेना आई। महाराज बलराम जी ने अपने आयुध का आज पहली बार आह्वान किया। बलराम जी का आयुध है हल। आहा, ऐसा आयुध किसी और का नहीं मिलेगा। हल को आह्वान किया और हल प्रकट हो गया और उस हल को प्रयोग में लाए, सारी सेना को स्तंभित कर दिया, रोक दिया। आप जानते हैं ये हल कहां से मिला बलराम जी को? राम अवतार की बात है। कहते हैं कि होली का समय था, सब लोग होली के समय में बड़ी भाभी से कुछ न कुछ मांगते थे और संयोग की बात थी कि उस समय महाराज जनक भी आए थे। कहते हम अपने दामादों को वो जो मांगेंगे हम वो भेंट करेंगे। सबसे कहा मांगिए, राम जी आप बड़े हैं, आप बताइए क्या चाहिए। कहा हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भरत ने भी आशीर्वाद मांगा, शत्रुघ्न ये भी आशीर्वाद मांगते हैं, पर लक्ष्मण कहते हैं महाराज मैं तो मांगूंगा, मुझे केवल आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन आशीर्वाद के साथ में मैं आपसे उस हल की याचना करता हूं जिस हल को खेत में चला करके आपने मेरी जगत जननी माता जानकी को प्रकट किया। मुझे वो हल चाहिए। और वो आज आयुध के रूप में, बलराम के रूप में स्वीकार कर लिया, प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण चढ़ गए सिंहासन के ऊपर जहां विराजमान था कंस, और कंस के केस पकड़ के महाराज खींचते हुए घसीटते हुए नीचे ले आए। कंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। कन्हैया कह रहे मामा जी आपने भी मेरी मां के केस पकड़ के ऐसे ही रथ से खींचा था। आज मैं बताऊंगा कि एक मां के केस पकड़ने का परिणाम क्या होता है। क्रोध में भर गए जगन्नाथ जगदीश्वर, कंस के केस पकड़ करके और महाराज सारी रंगशाला में घुमाया और घुमा करके जो एक पछाड़ लगाई, एक ही पछाड़ में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और बध कर दिया भगवान ने कंस का। चारों ओर जय जयकार हुई, आसमान से देवता पुष्पों की बारिश करने लगे। कि तेरी जय जय हो नंदलाल, काल बन पापी कंस पछार्यो है। जय हो नंदलाल आपकी, आपने पापी कंस को मार दिया। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गए, सब सुखी हो गए। जेल से माता पिता को निकाला, माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया है। क्या होता है बुजुर्गों को प्रणाम करने से, क्या होता है अपने से बड़ों का सम्मान करने से। आजकल महाराज प्रणाम करना ही लोग भूल गए। किसी को प्रणाम करना हो ना तो झुक नहीं पाते। कहते झुकता कौन है, दूसरे के सामने झुकता कौन है। बोले झुकता तो वही है जिसके अंदर गुण होते हैं। नमन्ति गुणिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः। जिस वृक्ष की डाली पर फल लगे हों वो डाली झुक जाती है। क्या मिलता है झुकने से?
के अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बुजुर्गों को प्रणाम करने से, अपने से बड़ों का सम्मान करने से आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, आशीर्वाद मिलता है। कृष्ण त्रिलोकी के नाथ होने के बाद में भी महाराज वसुदेव के चरणों में सिर रख के प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पिताजी हे मां मुझे क्षमा कर देना, मैं अपनी बाल लीलाओं से आपको आनंदित नहीं कर सका, मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे बड़ा होने में बड़ा विलंब हो गया। मां आपको इतने दिनों तक कंस की कारागार में रहना पड़ा, मुझे क्षमा कर देना। प्रसन्न हो गए अपने पुत्र को देख करके। हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया। ब्रजवासी बोले कन्हैया लाला देख बहुत समय है गयो, अब मैया प्रतीक्षा कर रही होगी, चलो चलें, अब वृंदावन की ओर चलें। कन्हैया बोले भैया अब इतने दिना बाद अपनी मां से पिताजी से मिले हो तो थोड़े दिन अब इनके पास भी रहना चाहिए, मैं जल्दी आऊंगा, आप सब चले जाओ। ब्रजवासियों को विदा कर दिया कन्हैया ने। ब्रजवासी कहते हैं लाला जल्दी से आना। हाँ भैया मैं 1-2 दिन में चला आऊंगा, जरूर आ जाऊंगा, आप चलो। सबको विदा कर दिया। ब्रजवासी रोते रोते विदा हुए। भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन में गुरु संदीपनी के यहां पर पधारे हैं। विद्या अर्जित करिए, विद्या पढ़िए। देखिए हमारी विद्यादान की जो परंपरा है वो बड़ी अद्भुत है। हमारे भारत की संस्कृति, यहां पर विद्या दान किया जाता है। विद्या दान सब दानों में प्रधान कहा गया है, क्योंकि विद्या दान अगर आप किसी को करते हो तो आप उसके अंधकार में जीवन में प्रकाश भरने का काम करते हो। जो विद्या दान करता है वो ज्ञान का दान करता है, वो विवेक का दान करता है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है, संपूर्ण जीवन बदल जाता है। हमारे यहां विद्या को पैसों से खरीदा नहीं जाता, हमारे यहां पर विद्या का दान किया जाता है। हमारी परंपरा गुरुकुल की परंपरा है, जहां शिष्य आए गुरु के पास निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए, गुरु के चरणों की भक्ति करते हुए विद्या का अर्जन करता है, विद्या को अर्जित करता है। और बाद में जब विद्या पूरी हो जाए तब अपनी प्रणति निवेदित करता है। गुरु जो मांगे गुरु को प्रसन्न करता है। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। पढ़ के लौट के आए हैं कन्हैया। और अब वो समय आया जब नंद नंदन गोविंद एक और अद्भुत लीला, अद्भुत चरित्र करने वाले हैं।
एक बार उससे पहले सब कहिए श्री राधे। गोपियों के तो सपने में भी कृष्ण आता है। कि बंसी बंसी बारे की यमुना तट पे बजती है। बंसी वाले की बंसी, प्रेम भरी बंसी, भाव भरी बंसी। ब्रिजमंडल में छोड़ के तो चले गए कृष्ण, लेकिन आज भी गोपियां को ऐसा लगता है कि इन्हीं कुंजों में अभी कृष्ण की बंसी बज रही है, क्योंकि इतनी आदत हो गई कृष्ण की। और ऐसा हो जाता है, आपने महसूस भी किया होगा। मोबाइल हर किसी के पास में होता है, कभी कभी रिंग नहीं बज रही होती, फिर भी लगता है कि देखो कहीं मोबाइल की रिंग तो नहीं बज रही। हम ऑन करके देखते हैं, नहीं नहीं, किसी का नहीं फोन नहीं आया। गोपियों को भी ऐसा आभास होता है कि बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है। हाँ, तट पे बजती है बंसी, बट पे बजती है। तट पे बजती है बंसी, बट पे बजती है। बंसी वाले की बंसी बज रही है। एक बार सब प्रेम से कहिए श्री राधे। हरि बोल। हाँ, बंसी बंसी बारे की यमुना तट पे बजती है। बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। तट पे बजती है बंसी, बट पे बजती है। तट पे बजती है बंसी, बट पे बजती है। ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है। ओ बंसी बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। जय जय श्री राधे। बड़ी बड़ी तालियों की सेवा करते हुए मोर मुकुट पीतांबर धारी। मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। मुकुट पीतांबर धारी। कारी कारी अखियां प्यारी। कारी कारी अखियां प्यारी। ओ कारी कारी अखियां प्यारी। कारी कारी अखियां प्यारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। कारी कारी अखियां प्यारी। कारी कारी अखियां प्यारी। ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी कनवा करे की बंसी तट पे बजती है। ओ बंसी कनवा करे की
बंसी बट पे बजती है, बट पे बजती है, हो बंसी बट पे बजती और हाथ उठा के कहिए, ओ बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है, बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है। जय जय। ओ राधा रानी के जीवन धन, राधा रानी के जीवन भर, राधा रानी के जीवन धन, राधा रानी के जीवन भर, नटवर नागर श्री नंद नंदन, 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 राधा रानी के जीवन धन, राधा रानी के जीवन धर। ओ बंसी जादू वाले की यमुना तट पे बजती है, ओ बंसी जादू वाले की यमुना तट पे बजती है। कारी कारी लट घुंघरारी, कारी कारी लट घुंघराली, कारी कारी लट घुंघरारी, कारी कारी लट घुंघराली, अखियां या की है मतवारी, अखियाँ की है मतवारी, कारी कारी लट घुंघरारी, कारी कारी लट घुंघराली, अखियां जाकी कारी कारी, अखियाँ की कारी कारी। ओ बंसी राधा प्यारे की यमुना तट पे बजती है, बंसी राधा प्यारे की यमुना तट पे बजती है, ओ बंसी राधा प्यारे की यमुना तट पे बजती है। बंसी वाले के यमुना तट पे बजती है, बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है, हो तट पे बजती है, बंसी बट पे बजती है, तट पे बजती है, वो बंसी बट पे बजती है, ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी बंसी वाले के यमुना तट पे बजती है, बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है, बंसी बंसी वाले की यमुना तट पे बजती है।
से बंसी वारे की यमुना तट पे बजती है। श्री राधे। एक बार फिर बोलिए, बंसी बंसी वारे की जमुना तट पे बोलती है। बोलिए श्री राधे। बसना तो चाहता था ब्रजधाम बांसुरी में, बसना तो चाहता था ब्रजधाम बांसुरी में, लेकिन बसा था राधा का नाम बांसुरी में। अधरों पे बांसुरी थी बांसुरी में राधा, राधा को मिल गए हैं घनश्याम बांसुरी में। बोलिए श्री राधे। राधा नाम की इसी भक्ति धारा को अगर और अपने पास से महसूस करना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं, हमारे परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवत कथा, राम कथा, शिव कथा, श्री देवी भगवत पुराण का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है, आध्यात्म चैनल पर हमारे नंबर आपको दिए गए हैं, उनके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जहां चाहें वहां बैठकर अनुभूति कर सकते हैं और इस वृंदावन का आनंद अपने स्थान पर उठा सकते हैं, क्योंकि वृंदावन ब्रजवासी वो केवल वो नहीं है जो ब्रज में निवास करता है, ब्रजवासी वो भी है जिसके हृदय में ब्रज निवास करता है। आप सभी को प्रणाम करता हूं और शांतिपन शिक्षण संस्थान के इस अनुपम अनुष्ठान में एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छोटे विद्यार्थियों की भोजन की शिक्षा की व्यवस्था इस शिक्षण केंद्र के माध्यम से की जा रही है। एक माह के विद्यार्थी की शिक्षण की व्यवस्था का शुल्क मात्र 1100 रुपये की सेवा है। 6 महीने की सेवा मात्र 5500 रुपये है और 1 वर्ष का एक विद्यार्थी का शिक्षण का खर्च का वहन केवल 11,000 रुपये है। पूरी तरह जहाँ भी संभव हो पूरी भक्ति भावना और आनंद के साथ इस शिक्षण के कार्य में सहयोग करें। और अभी अभी हमारे बीच आदरणीय परम आनंद स्वरूप श्री गंगा जी वाले बाबा के मामा जी, आगरा कमिश्नरी के वरिष्ठ वकील श्री हनुमान प्रसाद कौशिक जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आएँ और महाराज श्री के हाथ से आकर आशीर्वाद लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। संतों की भूमि में आकर आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको भगवत गद्दी पर बैठे हुए आदरणीय, जिस समय ब्रह्म भगवत गद्दी पर बैठे होते हैं उस समय साक्षात ईश्वर की वंदना कर रहे होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिला है। आप सबकी तालियों से इनको आशीर्वाद मिले। जय जय श्री राधे। श्रीमान हनुमान प्रसाद जी कौशिक, आप पर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे। जय जय श्री राधे। आप सभी का आशीर्वाद और भक्ति भावना से प्रेरित होकर धर्म के इस कार्य को आगे बढ़ाने का पुनीत कार्य जिन्होंने किया है, श्री सुखदेव सिंह तोमर जी, 21,000 रुपये आपने धर्म के कार्य में दान दिए हैं। आप पर ईश्वर की अनुकंपा हो। आप सभी तालियों का आशीर्वाद इन तक पहुँचे। बाराडोली सूरत गुजरात से आप हैं और हमारे बीच श्री वेदराम सिंह प्रधान जी हैं जो महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं उनसे भी एक बार निवेदन करूंगा वो मंच पर आए। श्री वेदराम सिंह प्रधान जी और आप सभी श्रद्धालु भक्तों से एक निवेदन और कर देना चाहता हूं, आप भले 1 रुपये की राशि दान में दें लेकिन उसकी रसीद ज़रूर प्राप्त करें। ये शिक्षण संस्थान पूरी ईमानदारी पूरी शुचिता के साथ सेवा कार्य में लगा हुआ है, अतः जो भी दान दें उसकी रसीद हमारा कार्यालय यहाँ पर है उससे प्राप्त करें, ताकि पूरी तरह से शिक्षा के कार्य में पूरी तन्मयता के साथ ये शिक्षण संस्थान अपना सहयोग प्रदान कर सके। भैया वेदराम जी से निवेदन, शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें आकर, और आप सभी तालियों से सहयोग करते रहिएगा। थोड़ा सा इंतज़ार और कथा में पुनः, ये भी अतिथि देवो भव की परंपरा है,
वृंदावन में आकर वृंदावन के संतों का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ है, बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। सबकी इच्छा होती है एक बार महाराज श्री का आशीर्वाद लें, उनका अभिनंदन करें। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप पर ईश्वर की असीम अनुकंपा है। जय जय श्री राधे। श्री राम वृंदावन में आप पर आनंद की वर्षा हो, रस की वर्षा हो, कृपा की वर्षा हो। और जो वृंदावन में आ गया वो तो खुद ही तर गया, क्योंकि ये वृंदावन वो भूमि है जहाँ श्री कृष्ण की चैतन्यता है। और उस चैतन्यता का जिसमें भगवान ने स्वयं वास किया है, अंश मात्र भी प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। और कहते हैं कि वैकुंठ वो स्थान है जिसकी चाह हर व्यक्ति को होती है। वैकुंठ क्या होता है? वैकुंठ वो होता है जहाँ व्यक्ति कुंठाओं से मुक्त होता था। तो जीते जी अगर कुंठाओं से मुक्त होना है तो बस